गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान राजनीतिक जीवन सेकेंड चैप्टर 6 संचार माध्यमों को समझना आज आपके सामने लेके आए हैं। और हमने देखा है कि किस प्रकार संचार माध्यमों में क्रांति आई है, किस प्रकार आप घर बैठे शाम को आराम से सुबह शाम आराम से टेलीविज़न के सामने अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखते हैं, रेडियो को भी पूरे मन से सुनते हैं और अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लिखते भी हैं, ठीक है। और इंटरनेट से आप कई चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये हमें पता ही है कि ये सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, संचार के अन्य साधनों का प्रयोग हो रहा है। और इस सभी का एक ही शब्द है मीडिया, है ना। मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तारित कैसे काम करता है, प्रतिदिन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, और आप कौन कौन सी चीज़ याद रख सकते हैं, कौन कौन सी नहीं देख सकते, कौन सी लिख सकते हैं, कौन सी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं स्थानीय मेले से लेकर के बड़े से बड़े समाचार या न्यूज़ को अपन आराम से लाइव देख सकते हैं। और फिर इसका एक शब्द है मीडियम, जो कि एक अंग्रेजी शब्द है और जो हमारे समाज में विचारों का आदान प्रदान करता है, जो एक माध्यम है, ठीक है ना। और फिर इसमें और क्रांति आई, मॉस मीडिया है। मॉस मीडिया ये होता है कि टीवी, रेडियो और अखबार समाचार माध्यमों का एक ऐसा रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, लाखों लोगों तक। मैं तो लाखों लोग कम बोल रहा हूँ, करोड़ों लोगों तक पहचान बन गई हो। और देश विदेश के जन समूह तक ये जन संचार का माध्यम मॉस मीडिया होता है, ठीक है ना। तो आजकल धीरे धीरे केबल टीवी, इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में इसका प्रचलन हुआ है। और धीरे धीरे तकनीकी और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिली है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ध्वनि और चित्रों, इसमें ध्वनि व चित्रों के माध्यम से। पहले तो पता है आपको, जो पहले जो पिक्चर बनी थी, सबसे पहले मुख पिक्चर बनी थी आलम आरा, जिसमें बस चित्र हिल रहे थे, अपने हाव बता रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, चित्र दिखाई दे रहे, ध्वनि नहीं आती थी। लेकिन आजकल आधुनिक टेक्निकल जो चीज़ें बढ़ गई है, उसमें ध्वनि और चित्रों के द्वारा गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और तकनीकी इससे भी अधिक और भी कुछ कर सकती है, जो हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में भी परिवर्तन ला देती है कि हम क्या सोच रहे हैं, एक्सप्लेन कैसे करें, अपनी बात को किस प्रकार रखें, अगर उनके सामने नहीं बोल पाते तो किस प्रकार लिखें, या चित्रों के द्वारा या टीवी, रेडियो के द्वारा अपन ध्वनि के माध्यम से भी उनको समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति किसी के पास नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये मीडिया है जो आराम से हर घर, हर स्थान पर पहुंच जाता है। तो आज हमारे लिए टेलीविज़न यानी कि टीवी के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन हो गया है। टीवी नहीं हो, एक कोई साथी हो गया ऐसे, टीवी, रेडियो, अखबार, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते। तो टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे। घर बैठे ही अपन किस प्रकार की, कहीं भूकंप, कहीं अच्छे समाचार, कहीं बारिश, कहीं तूफान, कहीं आंधी, कहीं नदी नाले, आविष्कार, नवाचार, बहुत सारी चीज़ें अपन आराम से घर बैठे देख सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि विश्व समाज के हम एक सदस्य हो गए हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट, किसके द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, और केबल
के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर, सुदूरी बहुत दूर, बहुत दूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। किनके द्वारा? सैटेलाइट और केबल के द्वारा। हम टीवी पर कार्टून देखते हैं। देखो बच्चों, आप टीवी पर कार्टून देखते हो ना, तो वे अधिकांश जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी कौन सी? टोक्यो। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, वाशिंगटन, ठीक है ना, वाशिंगटन। तो आपको पता है कि जापान बहुत टेक्निकली चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं। जब अपने यहाँ तो बच्चे पुस्तक, कलम और कॉपी चीज़ों से वो पढ़ते रहते, करते रहते, लेकिन जापान के जो बच्चे हैं स्कूलों में टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, वो मशीनीकरण की चीज़ों को समझते हैं, कि व्यावसायिक शिक्षा को यूज़ करते हैं, जो आगे जाके उनका फॉर फ्यूचर जो ब्राइट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यही टेक्निकल चीज़ें यूज की जाती है, और वहाँ के जो ये जो विकसित देश हैं, जो हर चीज़ को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, और कहते हैं ना, पूत के पाँव पाले में दिखाई देते हैं। तो पहले से वो अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखा गया कि इस प्रकार जो चीज़ें बनती है वो पहले उस तरफ बन जाती है। जैसे हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा एक शहर का नाम है। देखो, चेन्नई किस स्टेट की राजधानी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु स्टेट है, इसकी राजधानी चेन्नई है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है ना। चेन्नई दक्षिण में है, जम्मू उत्तर में है। तो देखा गया कि किसी भी शहर में बैठ के अपन अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। वही घर बैठे बैठे अपन कि भारत के किसी भी शहर या किसी भी स्थान पर अपन विदेशी न्यूज़ सुन सकते हैं, विदेशी चीज़ों को देख सकते हैं। और जो समुद्री तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में आया था, उसकी जो तस्वीर है वो लाइव अपन देख रहे हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा विश्व आज मनुष्य के पॉकेट में है। पूरा विश्व क्या है? मनुष्य के पॉकेट में है। वो कैसे हुआ? एक संचार माध्यम से ही सिद्ध हुआ है। देखो, संचार माध्यम और धन। देखो, कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो उसमें सबसे धन की आवश्यकता होती है, और संचार के माध्यम से धन किस प्रकार होता है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती हैं। देखो, टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं आजकल बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई हैं, महंगाई भी बढ़ गई है, तो खर्चा भी बढ़ गया है। देखो, अभी खर्चीली क्यों है? क्योंकि इसमें लाइट है, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। अब इसे लाइटें भी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कैमरे भी बड़े बड़े होते हैं, लाइटें भी महंगी होती है, ध्वनि रिकॉर्डर के लिए भी बड़े बड़े यंत्र होते हैं, और सैटेलाइट जो विचारों का संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ये सैटेलाइट होते हैं, वो भी बहुत महंगे होते हैं। इसलिए जनसंचार का उपयोग की जो विभिन्न तकनीकी वो बहुत खर्चीली होती है, उसमें धन भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना।
और 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आने से पत्रकारिता यानी कि अखबार, मीडिया, ये जो छपाई का कार्य करते हैं, अपन घर बैठे सुबह आराम से चाय का कप हाथ में होता है और अखबार वाला बेचारा अखबार दिखे जाता है। वो कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के द्वारा ही होता है। अपन तो रात को सो रहे होते हैं और वो टाइपराइटर के द्वारा अखबारों को छापते। जितनी भी चीज़ें जो हुई वो दिन भर घूम करके सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। तो 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था और इसमें किसका सबसे बड़ा बदलाव हुआ? पत्रकारिता में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। बाइबल किनका ग्रंथ है? ईसाइयों का। और सबसे पहले जो छपाई की थी वो गुटेनबर्ग ने की थी। गुटेनबर्ग। अब ये जो गुटेनबर्ग ने क्या कि अपनी मशीन का भी नाम गुटेनबर्ग छापे खाने की मशीन का नाम रख दिया था। और उसने पता नहीं कुछ विशेष प्रकार के ऑयल का उपयोग किया था और उसने पहले लकड़ी का या इस प्रकार के ठप्पे यूज़ किए थे जिससे वो छपाई कर सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि संचार के माध्यम में किस प्रकार धन खर्च होता है, क्योंकि लाइट, कैमरे, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट, इस प्रकार चीज़ें यूज़ की जाती है। 1940 के दशक में टाइपराइटर के द्वारा बहुत जल्दी बदलाव आया। और अब देखिए टेलीवाइज़र। अब टेलीवाइज़र क्या होता है कि टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। टीवी जो है ना, टीवी का प्रारंभिक रूप था। तो ये जो रूप इस प्रकार का ये था, इस प्रकार टेलीवाइज़र होता था। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि आराम से आप सामने बैठकर एक या दो आदमी आराम से उस में जो संप्रेषण जो चीज़ें हो रही है उसको देख सकता है। इसके आविष्कार कौन थे? जॉन एल बेल्ड थे। ठीक है ना। टेलीवाइज़र के आविष्कार कौन थे? जॉन एल बेल्ड। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाहक को ही वेतन नहीं मिलता। देखो, समाचार के स्टूडियो में जो बोलता है ना वो समाचार वाहक होता है। आप टीवी पे देखते हो, आपके सामने एक व्यक्ति बोलते रहता है, तो उसका क्या होता है, पहले रिकॉर्डिंग होती है, वो लाइव वो आपको भी दिखाता है। और आजकल तो आप एलईडी वगैरह भी देखते हो, बहुत सारे टच करते ही वो सारी चीज़ सामने आ जाती है। तो वो ऐसे ही नहीं करते हैं, उनको वेतन मिलते ही मिलते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे जो लोग होते हैं, क्या वही सारी चीज़ें थोड़ी कर लेता है, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसारण में उसके साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई एक पिक्चर बन रही है, तो उस पिक्चर में क्या हीरो हीरोइन थोड़ी रहेंगे, आसपास भी लाइट, कैमरा, वो लोग सारे टेक्निकल जो लोग होते हैं वो भी होते हैं, है ना। तो एक से ही काम नहीं होता है, आसपास वाले भी लोग भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें वे लोग सम्मिलित होते हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। मैंने अभी कहा था ना, कैमरे, लाइट वगैरह, जितने भी जो स्पॉट बॉय होते हैं, कैमरामैन होते हैं, वो सारी व्यवस्था करते हैं। तो इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है, व्यय नहीं खर्च होता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी आई, जो नवाचार हुआ है, उसमें बहुत सारा धन खर्च होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन खर्च होता है, बहुत अधिक धन की आवश्यकता भी होती है। तो लोग टेक्निकल चीज़ों को समझ नहीं पाते। टेक्निकल चीज़ें कितनी सूक्ष्म फाइबर होता है, आप इस पर सही ढंग से यूज़ नहीं करते हो तो खराबी होना। वो तो बस आजकल टेक्निकल चीज़ को ऐसे मानते हैं जैसे कोई खेलों को मान करके क्या करना है। कई बार आप देख दो कबाड़ कितना हो जाता है,
शायद आपने रोबोटिक पिक्चर देखी होगी, रोबोट, उसमें नहीं देखा आपने कबाड़ कितना है। तो वही चीज़ें हैं कि उसके लिए भी धन खर्च होता है। उन चीज़ों को भी अगर समझे व्यक्ति तो उसमें समझ पाते कि धन की आवश्यकता कितनी होती है। इसलिए हमें टेक्निकल जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती है, उसको संभाल कर रखना चाहिए, संभाल कर ढंग से यूज़ करना चाहिए। अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग कौन होते हैं? टीवी चैनल और समाचार पत्र। आज मान लो किसी को एडवर्टाइजिंग देनी होती है तो टीवी चैनल के पास जाते हैं, समाचार पत्र के पास जाते हैं। तो बड़े बड़े जो होल्डिंग लगी होती है, बड़े बड़े जो होल्डर्स होते हैं, वो ये व्यापार प्रतिष्ठान के भाग होते हैं। कौन कौन होता है व्यापारिक प्रतिष्ठान के भाग? टीवी चैनल और समाचार पत्र। आप अगर इस प्रकार कहीं अगर एडवर्टाइज करवाएंगे तो आपका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा और आराम से वो चीज़ें भी आराम से बिकने लगेगी और बहुत सारे कस्टमर उपभोक्ता उसको यूज़ करने लगेंगे। तो जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक ही बात बताऊं कि मान लो फेयर एंड लवली है, ठीक है ना, फेयर एंड लवली है तो फेयर एंड लवली को अगर कोई फेयर एंड लवली कंपनी वाला ये चाहता है कि जो हमने न्यू चीज़ें इसमें डाली है तो वो भी अगर चाहते हैं कि ये फटाफट बिके, फटाफट इसका प्रचार प्रसार हो, तो टीवी चैनल, समाचार पत्र इसके मुख्य भाग होते हैं कि फटाफट ये बिक जाते हैं, ठीक है ना। तो जनसंचार माध्यम के लिए भी अगर कोई कहता है कि 5 मिनट के अंदर गोरे हो जाएंगे तो ये भी चीज़ें नहीं होती है, उसके लिए अपने अनुसार ही वो उसका प्रचार प्रसार करना पड़ता है। इसके लिए भी धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी सोचते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से समझना है, ठीक है, और आपको आवश्यकता अनुसार समझना है इसको। और आपके सामने जो ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ करके देने हैं। और बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं पहले रफ कॉपी में काम करता हूँ फिर फेयर कॉपी में। अरे भाई, आप आराम से पहले फेयर कॉपी में ही काम करें ना। ये रेड लाइन है, इसको हास्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य। हास्य नहीं, एक तरफ, ठीक है। तो एक तरफ आप ऐसे प्रश्न संख्या लगाएं, प्रश्न लिखें, फिर उसके नीचे आंसर लिखें, फिर आंसर 2 लाइन 3 लाइन जो जितनी भी लाइन आती है उसके बाद लाइन खींच दें, तो एक क्लियरिटी वो चीज़ आपके सामने दिखेगी, ठीक है ना। तो आप आराम से कार्य करें, ढंग से कार्य करें और अच्छी तरह से उसको समझें, जिससे कि कार्य सही ढंग से हो जाए। तो आप ध्यान रखें कि प्रश्न को ढंग से पढ़ें, वीडियो को अच्छी तरह से सुनें, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छी तरह से सुनोगे और इधर उधर ध्यान नहीं रखोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। फिर प्रश्नों को भी अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद प्रश्न को उत्तर दें। जो आपने वीडियो ढंग से सुना तो फटाक से इन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। और इधर उधर ध्यान रखा तो है जो वो चला जाएगा। जो प्रश्न पढ़ें, वीडियो को वापस सुनें और अच्छी तरह से कार्य करें, ठीक है ना। और फिर चैप्टर का नाम लिखें, डेट लगाएं और अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है ना। और ढंग से काम करें, अच्छी राइटिंग लिखें। काफ़ी बच्चे अच्छी लिख रहे हैं, काफ़ी लोगों में अभी सुधार नहीं हुआ है, तो फिर आपके पेरेंट्स को बोला जाएगा, शिकायत की जाएगी और आप घर बैठे आराम से काम कर रहे हैं। जो चैप्टर पढ़ा देंगे उनको पढ़ना है। एक दिन मैं टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। तो आप
अच्छी तरह से कार्य करें, और जिनकी भी फीस बकाए हैं प्लीज़ स्कूल में जाके जिनकी भी फीस बाकी हैं वो जमा करा दें। थैंक यू।